Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe one of the best stories of ICSE syllabus, and the name of the story is My Greatest Olympic Prize. Actually, this is an autobiography of Jesse Owens. So before starting this story, let us have a small description of Jesse Owens. कौन था Jesse Owens? Jesse Owens was the son of a sharecropper and he was the grandson of a slave. Means he was a Negro. He achieved a great name and fame in Olympics, and no Olympian before him had accomplished such a great name. His stunning achievement of 4 gold medals at the 1936 Olympic Games in Berlin has made him the best remembered athlete in Olympic history. यानी 4 गोल्ड मेडल जीतने वाला एक बहुत ही यानी बड़ा एथलीट के रूप में ओलंपिक हिस्ट्री में एक नाम करने वाला एथलीट यहाँ पर के रूप में जेसी ओवेंस को दिखाया गया है। ये जो स्टोरी जेसी ओवेंस जो हम लोग के सामने है, जेसी ओवेंस का ऑटोग्राफी है। एक्चुअली ये सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना में फ्रेंडशिप होगी यहाँ पर 2 ग्रेट एथलीट्स की, जिसमें एक का नाम तो जेसी ओवेंस है और दूसरा का नाम है लुज लॉन्ग्स। ये दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगी तो दोस्ती होगी। और ये घटना है 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक्स हुआ था, उसी 1936 बर्लिन के ओलंपिक्स की घटना है। एक्चुअली इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा और समझ लेना ज़रूरी है कि वहाँ पर 1936 में जो राजा था या ये कहें जो रूलर था वो था हिटलर। हिटलर के मन में एक अपने यानी रेस को लेकर काफ़ी एक तरह से यानी बड़ा स्वाभिमान था और उसने ये मिथ फैला दिया था कि जो आर्जन्स होते हैं वो आर्जन्स जो होते हैं वो अदर रेस से सुपीरियर होते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरे बर्लिन में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि हिटलर का जो थ्योरी है आर्यंस सुपीरियोरिटी थ्योरी, इसमें वहाँ के लोग बिलीव करते थे और आर्यंस रेस को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रेस, सबसे बहादुर रेस मानते थे। लेकिन ये घटना जब जेसी ओवेंस को पता चला तो जेसी ओवेंस ने हिटलर के इस मिथ को तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की और वो इस ओलंपिक में भाग लिया और हिटलर की जो थ्योरी थी आर्यंस सुपीरियर थ्योरी, उसको उसने ब्रेक कर दिया। देखते हैं इस सच्ची घटना के बाद यानी इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी का जो लाइन है, इट वाज द समर ऑफ 1936, सो दिस इज़ द ईयर ऑफ 1936 एंड दिस इज़ द सीजन ऑफ समर सीजन। सो द ओलंपिक गेम्स वेर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन, और बर्लिन में ओलंपिक गेम चल रहा था। बिकॉज हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट इज परफॉर्मर्स वेर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस, और हिटलर ने अपने रेस की सुपीरियरिटी को बनाए रखने के लिए उसने ये बात डिक्लेयर कर दिया था। उसने ये बात लोगों के बीच में ये फैला दिया था कि उसका जो रेस है आर्यंस रेस, ये एक मास्टर रेस है। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर एट एन ऑल टाइम हाई, और पूरे जर्मनी में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग थी। एक देश के प्रति जो प्यार होता है, देश की जो भावना होती है, उसके प्रति एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक जोश था, उत्साह था अपने रेस को लेकर। यहाँ पर सेकेंड स्टेज में कहता है आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। आई का मतलब है जेसी ओवेंस, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है यानी जेसी ओवेंस की खुद की लिखी हुई है। सो आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। लेकिन जेसी ओवेंस कहता है कि मुझे इस बात की कोई बड़ी चिंता नहीं थी। मैं इसके लिए वरीड नहीं था कि पूरे देश में नेशनलिस्टिक फीलिंग्स है, पूरे देश में हिटलर ने इस तरह की बात फैला दी है। सो आई हैड ट्रेंड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 ईयर्स। इसीलिए इस थ्योरी को नकारने के लिए या गोल्ड मेडल जीतने के लिए ये कहें कि मैंने बहुत लंबी ट्रेनिंग ली, मैंने बहुत अच्छी बड़ी ट्रेनिंग ली। स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 ईयर्स, और 6 साल तक मैंने पसीना बहाया, पर डिसिप्लिन के साथ मैंने अपने आप को 6 ईयर्स तक वहाँ पर देखा जाए तो 6 ईयर्स तक मैंने वहाँ पर इसके लिए मेहनत की विद द गेम्स इन माइंड, और माइंड में उस गेम को रखकर। व्हाइल आई वाज गोइंग ओवर ऑन द बोट
ये कहता है कि जब मैं बोट में बर्लिन जा रहा था तो ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज टेकिंग होम 1 और 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। तो मैं सोच रहा था कि बर्लिन ओलंपिक में जब मैं भाग लेने के लिए जा रहा हूँ तो कम से कम वहाँ से 1 या 2 गोल्ड मेडल जीतकर जरूर लाऊंगा। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप, और मेरी नज़र थी कहाँ पर, ब्रॉड जंप के ऊपर। मैं ख़ास तौर पर इंटरेस्टेड था कि ब्रॉड जंप में मुझे गोल्ड मेडल मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका एक कारण भी था। कहता है यहाँ पर ए ईयर बिफोर, 1 साल पहले एज ए सोफोमोर का मतलब होता है कि ईयर ऑफ सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को आमतौर पर वहाँ पर सोफोमोर कहा जाता है। तो जब ये पढ़ता था ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में, और जब ये सेकेंड ईयर में था तो क्या हुआ था, ये कहता है आई हैड सेट द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था जंप में, ऑफ 26 फीट 8 इंचेस, यानी 26 फीट एंड 8.25 इंच जंप करने का रिकॉर्ड मैंने ब्रेकअप यानी बनाया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये मैंने सेकेंड ईयर में बनाया था जब मैं ओहियो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो एवरीवन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड मी टू विन, इसीलिए इस ओलंपिक में भी सभी लोग ये इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि ओलंपिक का जो इवेंट होने वाला है इसमें लॉन्ग जंप में ये गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी उम्मीद है कि कम से कम 1-2 गोल्ड मेडल जीत कर लाए, और उसके पीछे इसका कारण ये है कि उन्होंने यानी सेकेंड ईयर में जब ये पढ़ता था कॉलेज में तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 26 फीट 8 इंच का। आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज व्हेन द टाइम केम फॉर द ब्रॉड जंप ट्रायल। अब वक्त आ गया है जब ये बर्लिन पहुँच गया और वहाँ पर ब्रॉड जंप में भाग लेने वालों का ट्रायल हो रहा है कि कौन कौन लोग को पहले इसमें, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सबको चांस नहीं मिलेगा। पहले ट्रायल होगा, ट्रायल में ही बहुत लोग छंट जाएंगे, फिर ट्रायल में जो पास होंगे उनको फाइनल में वहाँ पर जगह मिलेगी। तो जब ट्रायल हो रही थी तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी। जेसी वेंस कहता है कि आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। जब ट्रायल आया तो क्या हुआ, आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी, मैंने देखा, एक्चुअली आई वॉज स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी ए टॉल बॉय, मैंने एक लंबे आदमी को देखा, हिटिंग द पीट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस स्लिप। तो जब ये लंबा आदमी प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये आदमी 26 फीट का जो मार्क है उस मार्क को ये क्रॉस कर जा रहा है, यानी 26 फीट का जो मार्क है उसको ये हिट कर जा रहा है। एक आदमी को देखा जो काफ़ी लंबा था और 26 फीट जंप लगा रहा था। ही टर्न आउट टू बी ए जर्मन नेम्ड लूज लॉन्ग। तो इससे पता चला कि ये आदमी जो है ये कोई और नहीं बल्कि ये जर्मन है और इसका नाम है लूज लॉन्ग। ये जर्मन मूल का है और इसका नाम क्या है, लूज लॉन्ग। आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स। और मुझे ये भी पता चला कि हिटलर ने इसे एक तरह से मिस्ट्री बना के रखा हुआ है, इसको कवर करके रखा हुआ है लूज लॉन्ग को, और एक तरह से ट्रम्प कार्ड के रूप में ये लास्ट में इसको उतार देगा और ये यानी मेडल जीत कर चला आएगा। इमीडिएटली होपिंग टू विन द जंप विथ हिम, और मुझे लग रहा था कि मेरा मुकाबला शायद इसी आदमी से होने वाला है, यानी लूज लॉन्ग से ही मेरा हाई जंप में मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आया लूज लॉन्ग, इसको हम लोग याद रखेंगे, और यही लूज लॉन्ग और जेसी वेंस से इसके बीच में फ्रेंडशिप होगी बाद में चलकर, जो मैंने पहले कहा है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेंजा में। कहता है आई गेस्ड दैट इफ़ लॉन्ग वॉन, मैंने गेस किया कि अगर लॉन्ग जीत गया इट वुड ऐड सम न्यू सपोर्ट टू नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी। अगर लूज लॉन्ग जीत गया तो जो आर्यंस सुपीरियरिटी थ्योरी है इसको और बल मिलेगा, यानी लोग इस बात को और विश्वास करने ले आएंगे, लोगों का विश्वास पक्का हो जाएगा इस आर्यंस सुपीरियरिटी थ्योरी में, जो जेसी वेंस नहीं चाहता था। आफ्टर ऑल आई एम ए निग्रो, क्योंकि मैं जो हूँ निग्रो हूँ, ए लिटिल हॉट अंडर द कॉलर अबाउट हिटलर्स वेज, और हिटलर का जो काम करने का तरीका है उससे मुझे गुस्सा आता है। आई डिटरमाइन टू गो आउट देयर, और इसी कारण से जेसी वेंस कहता है कि आई डिटरमाइन टू गो आउट देयर, मैंने वहाँ जाने का फैसला किया, एंड रियली सो, और मैं चाहता था कि मैं शो करना चाहता, दिखाना चाहता था डेर फहरर, फहरर का मतलब होता है लीडर, एंड लीडर इज़ रेफर टू
to Hitler. Actually, Hitler was given the title of Führer. तो and his master race, मैं दिखाना चाहता था हिटलर को और उसके मास्टर रेस को कि वह सुपीरियर, कि कौन सुपीरियर है, आर्यंस सुपीरियर हैं या निग्रो सुपीरियर है। मैं उनको ये बात दिखाना चाहता था, इसीलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा मेन मकसद यही था। मीन्स द मेन मोटिव ऑफ Jesuits to participate in the Olympic was to show Hitler and his master race that who is superior, either the Aryans are superior or the Negroes are superior. Now we are in the next session. An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. दुनिया का कोई भी कोच, जेसुएंस कहता है कि दुनिया का कोई भी कोच तुम्हें ये बताएगा कि जो एंग्री एथलीट होता है, यानी जो एथलीट क्या करता है, गुस्सा कर जाता है, वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। गुस्सा करने वाला एथलीट गलती कर बैठता है। एंड आई वॉज नो एक्सेप्शन, और मैं भी इसका अपवाद नहीं था, मैं इसका एक्सेप्शन नहीं था, यानी ये रूल मेरे ऊपर भी लागू हो सकती थी। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, जब 3 बार मुझे क्वालिफाइंग जंप्स मैंने भाग लिया, यानी ये ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में पास होने के बाद ही फाइनल में मौका मिलेगा, तो जब मैं क्वालिफाइंग जंप्स में भाग लिया तो तीनों ही बार क्या हुआ, आई लिफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए फॉल। तो जहाँ से टेक ऑफ करना था, यानी जो लाइन था, जहाँ से जंप करने का जो लाइन था, जहाँ से जंप करना है, उससे मैं क्रॉस कर जाता था, मेरा पैर आगे चला जाता था। जैसे क्रिकेट में अगर क्रीज से पैर बाहर चला जाता है तो नो बॉल हो जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो बॉल। ठीक उसी तरीके से मेरा जो जहाँ से मुझे जंप करना था उससे मेरा पैर आगे बढ़ जा रहा था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और मुझे यानी एक तरह से मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो रहा था। ऑन द सेकेंड जंप, जब मैंने दूसरी बार जंप किया तो आई फॉल इवन वर्स, तो पहले बार से भी ज़्यादा और पैर बाहर चला गया। डिड आई केम 3000 माइल्स फॉर दिस, मैं सोचने लगा कि क्या मैं 3000 माइल से यहाँ पर बर्लिन में यही करने के लिए आया हूँ? 3000 माइल से क्या मैं यही यानी डिस्क्वालीफाई होने के लिए यहाँ पर आया हूँ? आई थॉट बिटरली, ये सोच मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। टू फॉल आउट द ट्रायल्स एंड मेक ए फुल ऑफ माई सेल्फ, यानी ट्रायल में ही छट कर चला जाना, ट्रायल में ही रिजेक्टेड हो जाना और लोगों के सामने अपने आप को फुल बनाना, मूर्ख बनाना। क्या इसी काम के लिए मैं यहाँ पर उतने दूर से साउथ अफ्रीका से यहाँ पर बर्लिन आया हूँ? तो ये एक सोच इसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन इसे एक तरह से यहाँ पर एक मौका इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये इसी में छट जाएगा ट्रायल में ही, या कोई इसकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा, क्या होगा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कि उसको 2 पार्ट मैंने कर दिया सेपरेट को, तो ये पार्ट जो है इसको हम लोग यहीं पर बंद रखेंगे और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।